हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए किसान साथियों, अभी का जो टाइम है ना, वो बाली अभी लगभग गर्मियों फसल की धान में निकल चुका है। तो इस टाइम जो हमारे तना छेदक जो कीट लगता था वो अभी समथिंग हर एक किसान का कंट्रोल हो चुका है। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखना है, वो है माहू यानी कि बीपीएच। ये जो बीपीएच होता है धान में, ब्राउन प्लांट ऑफ हाफर। तो इसका जो कारण जो रहता है ना किसान साथियों, वातावरण में उमस अधिक होने के कारण या तापमान अधिक होने के कारण धान में बीपीएच माहू जैसी रस चूसक कीट देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हमने स्प्रे कर लिए है तना छेदक के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें आगे चलकर यानी कि जब धान की बाली निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके जस्ट समथिंग ये कहा जा सकता है कि जैसे कि आने वाले टाइम में 15 से 20 दिनों के अंदर में जो है हमें माहों की प्रकोप देखने को मिलेगा। ये 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जो है अभी वातावरण में उमस अधिक है किसान साथियों, साथ में टेम्परेचर जो है अप हो रहा है यानी कि टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो इसी कारण किसान साथियों, अभी के डेट में माहू जो है अभी प्रकोप तो फिलहाल लगा नहीं है, लेकिन आगे चलकर लगेगा। तो इसके लिए हमें कौन सी स्प्रे का यूज करना है, ऐसी कौन सी सस्ती टेक्निकल है जिसे हम आगे चलकर उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अधिक धान में माहू हो जाने पर हमें कौन सी स्प्रे करना चाहिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिए। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं परमानंद और आप देख रहे हो न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इनके लगने का कारण तो है किसान साथियों, वो तो वातावरण में उमस के कारण होता है, लेकिन इसको जीवित रहने के लिए, इसके अंडे के लिए और ये जो मादा कीट होते हैं उसके लिए कौन कौन सी टेम्परेचर जो है सबसे अच्छे टेम्परेचर होने पर ये अधिक फैलाव होता है। तो देखिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, भूमि पे उमस जो है कम रहता है, तो हमें जो है माहों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी का सीजन ऐसा है किसान साथियों, साथ साथ टेम्परेचर भी हाई है और भूमि में उमस भी ज्यादा है। तो इस कारण आगे चलकर हमें जो है माहों का प्रकोप देखने को 100% मिलेगा। हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना है, तो सारी बारे में इस डिटेल में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं तापमान इसके अंडे के लिए। तो अंडे और शिशु की जो तापमान जो रहता है ना किसान साथियों, कम से कम 30 डिग्री होती है और जीवित रहने के लिए, अंडे और शिशु को जीवित रहने के लिए 35 डिग्री हाई रहता है और न्यूनतम जो है 15 डिग्री रहता है। तो इन बीच में अगर टेम्परेचर है तो अंडे और बच्चे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये फैलाव भी ज्यादा होगा, तो इसके लिए हमें पहले से एक माइंड बनाकर चलना होगा कि स्प्रे कब करना है। और इसके विकास के लिए बात करें किसान साथियों, तो कम से कम 40 से 75 डिग्री तक ये सर्वाइव कर जाता है। इसके बाद किसान साथियों, कम से कम ये सीजन जो है करीब 4 से 5 दिन में हो जाता है। वही 4 से 5 दिनों के बीच में कीट जो निकलता है ना अंडे से किसान साथियों, वो सफेद से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और जो मेन नर और मादा होते हैं वो पंख वाले हो जाते हैं और 12 से 14 दिन में अंडे देने के लिए फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो किसान साथियों देखिए, जो नर और मादा जो रहता है ना, वो अपना स्थान बदल देते हैं अंडे देने के बाद। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे जिस खेत में माहू का लक्षण दिखाई देता है, जो धान है ना पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद किसान साथियों थोड़ी सी जगह छोड़कर यानी कि 2 से 4 फीट जैसे भी आप देख सकते हो कि थोड़ी सी जगह छोड़कर ये सामने चला जाता है। और अधिक उग्र भाग लेने पे किसान साथियों ये सप्ताह भर में पूरे फसल को सफाचट कर सकता है। तो इसके लिए हमें कौन सी दवाई उपयोग करना है किसान साथियों, कितने ml या कितने ग्राम आपको प्रति लीटर डोज लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी समझ में आएगा। तो अगर धान में बाली निकलने का स्टार्ट हो गया है किसान साथियों, तो सुबह के टाइम आप बिल्कुल स्प्रे ना कीजिएगा। हो सके तो आप लगभग 11 से 12 बजे के बीच में आप स्प्रे कीजिएगा। 11 से या 4 बजे के बीच तक आप किसी भी टाइम स्प्रे कर सकते हो, सुबह की टाइम छोड़ के, ठीक है किसान साथियों। तो देखिए, इस टाइम में हमें जैसे कि आता है ना फास्फोमाइडन या फोरेट, मिथाइल और सिंथेटिक जैसे कीटनाशक होते हैं ना, इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग करते हैं तो हमारे जो कीट है ना वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए किसान साथियों जो आता है ना टेक्निकल नेम, नंबर 1 हम बात करेंगे, 2-3 टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों या 3 टेक्निकल ऐसे होंगे किसान साथियों कि धान में ना 100% मांग के खत्म बिल्कुल कर देगा। तो आप इनमें से कोई भी एक टेक्निकल का दवाई यूज कर सकते हो, जैसे कि पायामेट्रोजिन 50% WG में जो आता है ना, आपको ये जो आता है ना किसान साथियों सेवाई के फॉर्म में आता है। 120 ग्राम आपको प्रति एकड़ लेना है। ऐसे कि इसमें जो
फार्मूला रहता है उसका, दवाई जो है सिजेंटा कंपनी चेस के नाम से भी बनाता है, चेस 15 जो आता है ना उसके नाम से आता है, क्रूज के नाम से आता है, और कत्यानी का BPS सुपर के नाम से आता है, और अप्लाई के नाम से आता है। तो इनमें से आप किसी एक इन फार्मूला का यूज कर सकते हो किसान साथियों। चाहे दवाई कोई भी हो, लेकिन फार्मूला आपका पायोमेट्राजिन जो होता है ना 50% WG में आपको ले लेना है। चाहे दवाई कोई भी हो, चाहे चेस हो, क्रूज हो, BPS सुपर हो या अप्लाई हो, आपको 120 ग्राम से 200 लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। दूसरी टेक्निकल के बारे में बात करेंगे तो थायोमेथाक्सम जो रहता है ना 25%, ये भी WG में आता है। आपको ये थोड़ा टेक्निकल जो है महंगे मिलेगा, लेकिन किसान साथियों 100% इसमें धान में भूरा माहू ब्राउन प्लांट पर खत्म कर देता है, कंट्रोल कर देता है। आपको 1 एकड़ में 50 ग्राम ही लेना है। जैसे कि थायोएक्सम जो आता है ना, थायोएक्सम पैनिक जो थायोएक्सम आता है आप उसको ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छे दवाई होते हैं। तीसरा दवाई के नाम बात करें किसान साथियों, तीसरा इंसेक्ट की भी बात करेंगे तो इमिडाक्लोपीड जो आता है ना 17.8% SL यानी कि लिक्विड फॉर्म में आता है किसान साथियों। आपको 100 ml लेना है 1 एकड़ के लिए, ठीक है। दवाई का जो नाम है जैसे कि कॉन्फिडोर के नाम से आता है, UPL कंपनी का इमिडा गोल्ड के नाम से आता है। तो इन जैसी आप अच्छे टेक्निकल का यूज कर सकते हो किसान साथियों। अगर शुरुआती लक्षण है तो उस टाइम आप चेस भी ले सकते हो, क्रूज भी ले सकते हो, कॉन्फिडोर भी ले सकते हो। ये जो दवाई होते हैं ना किसान साथियों पौधों में सिस्टमिक रूप से काम करता है, यानी कि हमने छिड़काव किया तो उसमें 2 या 3 भागों में पड़ा है, तो वो पूरे पौधों में ऑटोमेटिक सिस्टम में जाकर जड़ से जाकर पूरे पौधों में फैल जाता है। और कॉन्टैक्ट भी होते हैं, तो साथ में कॉन्टैक्ट भी, यानी कि जैसे ही कीट जो है रस चूसक कीट जो है कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये खत्म कर देगा। तो सबसे पहले बात हमें ये रखना है कि किसान साथियों हमें जो सामने चलकर इन कीटनाशक का उपयोग करना है। करीब 20 से 25 दिन के अंदर में हमें इसका उपयोग जरूर एक बार करना है, प्रॉपर अच्छे रहेगा। और आने वाले वीडियो में किसान साथियों कौन कौन सी खाद डालना है इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।